क्या कोई अछूत कहलाया जाने वाला बच्चा कभी ऐसा संत बन सकता है जिसकी वाणी राजाओं से लेकर रंग तक को बदल दे? क्या एक मोची का बेटा, वो जो मंदिर में भी घुसने नहीं दिया जाता था, कभी पूरे समाज को यह सिखा सकता है कि ईश्वर वहाँ है जहाँ प्रेम है, भेद नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूह की बात नवी के साथ, जहां हम बात करते हैं उन आत्माओं की जिनकी रोशनी आज भी अंधेरों में रास्ता दिखाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत की जिनकी वाणी से समाज के ताले खोल दिए, जो जात पात पंथ से ऊपर उठकर ये कह गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह है संत रविदास जी की जीवन गाथा, एक प्रकाश जो अंधेरे में भी जला। 6 अध्याय में संत रविदास जी की जीवन गाथा को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1, एक साधारण जन्म, असाधारण आत्मा। 15वीं शताब्दी का काशी, घाटों पर गंगा बह रही थी, मंदिरों में मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन समाज के भीतर गहरी जातीय दीवारें खड़ी थी। उसी समय एक साधारण परिवार में जन्म लेते हैं संत रविदास, जिन्हें लोग प्रेम से रैदास भी कहते थे। उनके माता पिता चमड़े का काम करते थे और समाज उन्हें अछूत मानता था। परंतु जैसे ही वह बालक रविदास पहली बार अपनी माँ की गोद से उतरकर गली में चलता है, वह आंखों में जिज्ञासा और मन में अजीब शांति लेकर आता है, एक अलग ही तेज। अध्याय 2, बचपन से ही भक्ति का बीज। जहाँ और बच्चे खेलते, रविदास नदी किनारे बैठकर राम राम जपते थे। उनके पिता उन्हें बार बार समझाते, काम करो बेटा, चप्पलें बनाओ। पर रविदास कहते थे, पिताजी, जिस राम का नाम भी चप्पल लेती है, क्या मैं उसका नाम न लूं? बालक रविदास हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगा। वह गाय, कुत्ते, पक्षियों सभी से प्रेम करने लगे। लोग हंसते थे, ताना मारते थे, अरे अछूत का बेटा साधु बनने चला है। अध्याय 3, संघर्ष। जब समाज ने दी ठोकरें, समाज उन्हें नीचा दिखाता रहा, मंदिर में जाने से रोका गया। एक दिन रविदास जी मंदिर की सीढ़ी पर ही बैठ गए और बोले, अगर ईश्वर केवल ऊंची जातियों का है तो वह ईश्वर नहीं, वह तो अहंकार है। यह बात आग की तरह फैल गई। धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें तिरस्कार किया, उनका बहिष्कार किया, पर रविदास चूके नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह वाक्य उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध कर कर दिखाया। अध्याय 4, आत्मा की आवाज़, संत का जागरण। धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनकी वाणी में प्रेम था, उनकी दृष्टि में समता थी। उन्होंने कहा, जात पात के फेर में, ऊंच नीच के भेद में, जो भक्ति करे सो भक्ति नहीं, वह तो केवल प्रदर्शन है। राजा से लेकर रंक तक सभी उनके शिष्य बनने लगे। मीराबाई भी उनकी शिष्या बनी। ये इस बात का प्रमाण था कि भक्ति किसी जाति या वर्ग की बंधन में नहीं होती। अध्याय 5, समाज सुधारक संत। रविदास केवल भक्त नहीं, क्रांतिकारी संत थे। उन्होंने समाज से पूछा, क्या इंसान का मूल्य उसके काम से है या उसकी जाति से? उनकी ये बात लोगों के मन में घर कर गई दोस्तों। उन्होंने सामाजिक समरसता में नारी सम्मान और सच्ची भक्ति का प्रचार किया। उनकी रचनाएं इतनी प्रभावशाली थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उन्हें स्थान मिला। अध्याय 6, वह प्रकाश जो अमर हो गया। एक दिन रविदास ध्यान में बैठे थे। कहा जाता है कि उसी ध्यान में उन्होंने परमात्मा से एकाकार हो जाना स्वीकार कर लिया। उनका शरीर भले ही इस धरती से विदा हो गया, पर उनकी वाणी आज भी जीवित है। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी चले गए, पर उनके शब्द रह गए। उन्होंने हमें जाति, धर्म और ऊंच नीच से ऊपर उठकर जीना सिखाया। आज जब हम खुद को दूसरों से अलग मानते हैं, तो संत रविदास की वाणी हमें झिंझोड़ती है।
जो हरि को नाम जपे वही ऊंचा है। क्या आज भी हम किसी को छोटा समझते हैं? क्या आज हम सच्चे भक्ति के मार्ग पर हैं? क्या वाकई मन चंगा किया जा सकता है? क्योंकि कठौती में गंगा तब ही उतरती है जब मन निर्मल होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे थे रूह की बात नबी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।